जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और 10th वालों, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में अच्छे खासे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसी के साथ साथ अब कुछ और थोड़े आज मैं हायर एंड में कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन 3 से 4 ही हो पाएंगे आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से, पर मेरा जो मानना है ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली अपने आप सोल्व कर लेते हैं तो शायद ही आपसे फिर कुछ छूटने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगर आप वही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूं, या आप पहले क्वेश्चन नोट करें उसके बाद खुद से ट्राई करें, तो अगर आप सेम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए। ज्यादा नहीं मैं मानूंगा, पर कुछ भी दिक्कत आए मैं आपके साथ हूं। आप बस क्वेश्चन देखिए और नोट कीजिए, कोशिश करें, कोशिश नहीं होती हम हैं आपको बताने को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिएगा भाई। इसका कहना है कि सर tan स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर है। भाई ध्यान से देखिएगा, उसकी वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 होगी। होल पावर 3/2 होगी। भाई फ्रेम में क्वेश्चन ना आए तो बता दीजिएगा। ये लो, अब क्वेश्चन फ्रेम में है भाई आपका। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा भाई अगली बार से। चलिएगा जी, अब जरा एक बार ध्यान से देखिएगा भाई। मुझे ये तो गिवन है, ये तो मैं ले लेता हूं एक बार इसे। टेकिंग, क्या टेकिंग भाई, ये है सेक थीटा प्लस हरिओम, सॉरी भाई, tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। भाई एक समस्या है यहां भी, मैं इसे फिलहाल किसी भी तरीके से साइन कॉन्स में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास दिक्कत यह है कि मेरे पास वैल्यू सिर्फ tan की फॉर्म में दे रखी है। किसकी फॉर्म में? सिर्फ tan की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है इसकी। तो मैं एक काम करता हूं, आप इसमें ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक थीटा। मैं काम करता हूं, सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सेक थीटा से डिवाइड कर लेता हूं। अभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों करा। देखिएगा भाई, मैंने सेक थीटा से मल्टीप्लाई करी किसमें? इस पूरे एक्सप्रेशन में, विच इज सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन, ये मेरा क्या बन जाएगा भाई पूरा, और इसके नीचे भी सेक थीटा। रीजन क्या था? मल्टीप्लाई भी करी और डिवाइड भी करी सेक थीटा से। क्यों करा? अब देखिएगा भाई एक बार। अच्छा, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या है, अगर मैं सेक थीटा यही मल्टीप्लाई में रखता हूं अभी के लिए, भाई कारण क्या है, मुझे tan 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 चाहिए, यानी कहीं ना कहीं रूट वाली वैल्यू तो लानी है। यानी सेक थीटा मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ही मेरा क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे यहां दे रखी है। यानी अगर मैं उसको रूट में भी ले आऊं मेरा काम तब भी हो जाएगा। अभी आप समझिएगा इसे एक बार। यहां से मैंने करा इसे, इस वाले को अंदर पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये यहां गया तो इसने 1 बनाया, 1 प्लस, ये यहां जाएगा तो ये इसे tan क्यूब थीटा इंटू, अब एक मिनट ध्यान से देखिएगा भाई, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। तो यानी 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा, तो क्या है, इसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। कोई समस्या है यहां तक? आप इसे बीच का स्टेप खुद भी करके देख सकते हैं। अगेन ये मेरा सेक थीटा रहा यहां 1 प्लस tan क्यूब थीटा। अच्छा, यहीं से आपको एक काटने की ट्रिक बताता हूं। मेरा tan की जो मैं वैल्यू अगर देखूं वो क्या होती है, tan होता है मेरा साइन अपॉन कोस, यहां मेरा है कोस अपॉन साइन। तो क्या मैं यहां से इससे डायरेक्ट एक पूरा का पूरा tan काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकता हूं भाई। ये क्या आएगा, कोस अपॉन साइन, कोट आएगा, और कोट किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan को शहीद कर देगा। चलिएगा,
उसी प्रकार से मैंने यहाँ इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अच्छा अब एक चीज बताओ जो मैं आपको कहने वाला था, सिंस अगर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ऐसा हमने पढ़ा है। आप कहोगे सर अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां से सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने यहां से इसे क्या करा, इसे लिखा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस वाले को एज इट इज रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? यहां अगर पावर देखूं तो हाफ है, रूट का मतलब हाफ, और पावर अगर यहां ऑब्जर्व करूं तो कंप्लीट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर की पूरी 1, तो 1 प्लस 1/2 भाई ए की पावर m और ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n होती है। और अगर ध्यान से यहां ऑब्जर्व करा जाए तो ये हाफ है और ये 1 है, तो हाफ और 1 होता है 3/2। तो यहां से मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर आई 3/2। अब ध्यान से देखिएगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां कितनी है? 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 विच इज इक्वल्स टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसने एक वैल्यू दी थी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर की तो मुझे जरूरत पड़ने वाली है। अब यहां भी समस्या ये थी कि यार मैं यहाँ कैसे इसे 10 बनाऊं, कोसेक से मेरे पास कोई तरीका है ही नहीं था, पूरा केस उल्टा पड़ने वाला था। मैंने काम करा, एक इसका अल्टरनेटिव निकाल के आया, सेक से ही मल्टीप्लाई करी और सेक से डिवाइड करा। रीजन क्या था कि सेक से मैं डायरेक्ट अंडर रूट वाली फॉर्म बना दूंगा एक। उसके बाद मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट करा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास अंदर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचते ही मेरा क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि पावर बनी 3/2 होल के अंदर, और फिर उसकी वैल्यू रखी और मेरे पास आंसर आ गया 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द आंसर। इसे भाई आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, जैसे आपकी इच्छा। बेस्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको पता लगेगा कि हमें कहां मल्टीप्लाई करनी है, कहां डिवाइड करना है। अगर आप इसे साइन कोस में लेके जाते तो शायद ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। जी चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसे मैं थोड़ा सा रफ कर दूं यहां से, सिर्फ आइडेंटिटीज। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू 1 है। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है कि कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 आएगा। ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तब होगा जब आप इसे कॉम्प्लिकेटेड मान लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर साइड में भी कोई वैल्यू दे रखी है तो कोशिश करना मैं आइडेंटिटी फॉर्म कर दूं हाथों हाथ। कैसे होगी ध्यान से देखिएगा भाई, सॉल्यूशन इसका एक बार। क्या दे रखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो एक चीज ध्यान से देखना भाई, मैं अगर साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा को कॉमन रखूं तो क्या ये इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई मैं स्क्वायर वाले को इधर लेके चला गया। उसके बाद आपने देखा कि सर आपने यहां से साइन कॉमन लिया और अंदर क्या बचा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से मेरा बचेगा, यहां बचा था कोस स्क्वायर थीटा। क्या बचा यहां? कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कोस स्क्वायर थीटा। अब जरा जो
प्रूव करने वाला सेक्शन होता है उस पर नजर मारना भाई एक बार। यहाँ कोस की पावर बहुत हाई है, कोस की पावर 4 भी है, तो यानी अगर मैं इस पूरे को स्क्वायर भी कर दूं, उसका पूरे का स्क्वायर भी कर दूं, तो भी मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन क्या है कि मुझे 4 पावर तक तो इसे लेके आना ही आना है, 4 पावर तक लेके आना ही आना है। चलिए फिर इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग यहां लिख देता हूं साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये लो भाई, इसका स्क्वायर करा तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत भाई यहां तक? चलो, पर अब मुझे सारी चीज कोस में लानी है। मैं काम करता हूं, उससे पहले ही झंझट खत्म करता हूं, सबको कोस में लिख लेता हूं। ये मेरा कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर यहां से ये हो गया आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो अंदर वाले भाई साहब हैं इन्हें मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। ध्यान समझना क्या वो भी 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो रखा और बात खत्म है। ये मेरा बना यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ जो वैल्यू बनी वो बनी मेरी 1 प्लस 1 विल बी 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। अब क्वेश्चन में मजा आने वाला है, ऐसे ध्यान से देख के करिएगा भाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बी के लिए एज इट इज रखा, और इसकी मल्टीप्लाई मतलब इसे इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया भाई। स्क्वायरिंग करेंगे 2 2 जा 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस की पावर 4 थीटा, फिर माइनस 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। ये मेरा स्क्वायर ओपन कर गया है, और इन भाई साहब को अंदर लेके चले जाओ और आपका कार्य समाप्त। ये मेरा बना देगा 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। अगेन माइनस होगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा 4 के साथ, फिर माइनस प्लस माइनस कोस की पावर 6 थीटा। ये इसके साथ जाएगा तो कोस की पावर 4 थीटा बना देगा, पर माइनस माइनस प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। कोई समस्या भाई यहां तक अभी? चलिएगा, अगर नहीं है अब हम एक कार्य करते हैं, इसमें जो चीज हमें मिल सकती है उसे रखते हैं और बाकी को उड़ा देते हैं। यहां से ये मेरा हो रहा है भाई माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा। नहीं घटेगा, चलिए भाई। तो ये हो गया मेरा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का, तो ये हो गया 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा और 4 कोस की पावर 4 थीटा विल बी, अरे विल बी का क्या मतलब है? इस वाले कोस की पावर 4 थीटा इस वाली कोस की पावर 4 थीटा से काटी थी, उधर ले जाने का झंझट ही खत्म। इट विल बी 4 प्लस क्या, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा, दो वैल्यूज बनी, माइनस कोस की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा, और इक्वल में 0 है, इक्वल में 0। इसमें भाई कहां गलती हुई हमारे इस क्वेश्चन में? ध्यान से एट कोस स्क्वायर थीटा है भाई, ये प्रूविंग में क्वेश्चन में गलती हुई हमारे से। 8 कोस स्क्वायर थीटा है, ये हो गया कोस की पावर 6 थीटा हो गई, हमने कुछ चीज बीच में छोड़ दी शायद, कोस की पावर 4 थीटा एग्जैक्टली जो हम देख रहे थे वही रह गया। यह है मेरा प्लस का 4 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसे भाई अपने हिसाब से चेंज कर लो, ये 4 मेरा यहीं रहने दो और इसे उस तरफ ले जाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा कोस की पावर 6 थीटा, भाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दूसरा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा, और ये भाई साहब उधर जाके प्लस के हो जाएंगे 8 कोस स्क्वायर थीटा, और ये इधर था 4। ये मेरा हो गया प्रूव विच इज इक्वल्स टू RHS। कैसे रही? अरे RHS क्या है? ये तो इक्वल प्रूव करना ही था, प्रूव है भाई।
ठीक है, तो आपने ध्यान से, भाई क्वेश्चन लेंदी होंगे, सच में लेंदी होंगे, पर लेंदी होंगे आपकी थिंकिंग स्किल के हिसाब से। इसने कहा था साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा का अगर सम लूं तो वो 1 के इक्वल है, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। हमने क्या करा, सिर्फ आइडेंटिटीज फॉर्म करने की कोशिश करी। भाई ट्रिग्नोमेट्री भी यही कहती है कि जो चीज आपको नहीं चाहिए उसे रिमूव करने की कोशिश करो, पर ज्योमेट्री में तो हम रिमूव करते थे एंगल्स की फॉर्मेशन में, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटीज के साथ उसे रिमूव करना है। आई बात समझ, हमें साइन नहीं चाहिए था तो हमने स्क्वायर बनाया उसका और कोस से रिप्लेस करा दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आज के 2 क्वेश्चन, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन है भाई, चलिएगा भाई। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही फॉर्म कर सकते हैं ये वाले, और कोई तरीका नहीं है। आप खूब सारी प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके, ये एक इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है बस। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिखे सोल्व करो, जितना बढ़िया तरीके से हो सके सोल्व करो, क्योंकि आप जितने मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन में निखार अपने आप आता चला जाएगा। चलिएगा, ये कह रहे हैं कि अगर साइन थीटा कोस थीटा √2 के इक्वल है, इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये √2 के इक्वल है। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि प्रूव करो टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 होगा। तो प्रूव टेन थीटा प्लस कोट थीटा विल बी 2। देखिएगा भाई इसका सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो चीज हमें दे रखी है कोशिश करो उससे ही काम चलाया जाए। फाइन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 के इक्वल है। आपने कहा सर हमने इसे लिख लिया, आपके कहने से साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2। भाई मैं अपने ही कुछ बच्चों के टेस्ट चेक कर रहा था, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, उन्हें पता भी होता है, पर एंड तक जाते जाते कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर देते हैं। प्लस कल ही एक टेस्ट में प्लस माइनस की गलती पकड़ी गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उन्होंने माइनस की जगह प्लस कर रखा था, माइनस का 4y आना था, प्लस 4y कर रखा, और वहां जाके उसका पूरा आंसर चेंज हो गया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल सही करते हुए आ रहा था। तो भाई इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती आपकी ही गिनी जाएगी। एट लास्ट कहा जाएगा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस था। रीजन क्या है, माइनस प्लस का भी कमी जब आएगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो भाई सोर्स ही नहीं है कोई माइनस प्लस की भी गलती आने का। तो आपको इतनी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा खुद से, कोई भी आपकी चीज का ध्यान वहां नहीं रखेगा एग्जाम में, आपको तो उस टाइम पर सेल्फ डिपेंडेंट होना है। चलिएगा, अच्छा एक काम करो, ये √2 है, आइडेंटिटी भी कुछ नहीं बन रही है, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। चलिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और √2 का भी होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी अगर ओपन करें, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसका स्क्वायर आया 2। चलिएगा, अगेन इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता है डायरेक्टली 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसे इधर लेके जाऊं, ये मेरा हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विल बी 1। अब आप होगे सर ये तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, कैसे होगा। एक चीज बताओ भाई, अभी इस क्वेश्चन को करने की अगर मैं स्क्वायर भी करूं कोई तरीका नहीं है कि मैं 1 की जगह 2 लेके आ जाऊं। कितनी बार स्क्वायर कर लो, कितनी पावर लेके चले जाओ, 1 की जितनी पावर लेके जाओगे, 1 की पावर समथिंग 1, 1 की पावर एवरीथिंग इज 1। तो इस 1 को चेंज करने का तरीका है मेरे पास। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो क्यों ना मैं इसकी जगह वही लिख दूं। आपने कहा सर हमने से एक काम करा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से के साथ रिप्लेस करा दिया 1। फाइन, अब ये जो साइन थीटा कोस थीटा है इसे इस तरफ डिवाइड में ले जाओ भाई,
और 2 यहीं रखना, मेरा 2 यहीं रहा, और मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसके डिवाइड में लेके चला गया साइन थीटा कोस थीटा को। अब बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट करना भाई, एडिशन में आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। कोई समस्या है भाई यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक साइन से ये वाला साइन गया, एक कोस से ये वाला कोस गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां बचा सिर्फ साइन अपॉन कोस, वो कितना होता है टेन थीटा। यहां बचा कोस अपॉन साइन, वो होता है मेरा कोट थीटा, और यहां कितना बचा 2, और यही मेरा आंसर मुझे लाना था। हमने सिर्फ क्या करा, स्क्वायरिंग करी। सबसे ज्यादा दिक्कत कौन सा स्टेप में आके होने वाली है? सबसे ज्यादा दिक्कत आप अगर फॉर्म करोगे तो यहां करोगे, सर 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 के इक्वल आ गया, इसके बाद क्या करूं? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री कहती है आप जिसे जहां जो लिख सकते हैं लिख दो। अब देखो आपने 1 को टेन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। हो सकता है यही क्वेश्चन अगर टेन वाली फॉर्म में होता तो आप इसी 1 को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई। जी अगर आप तैयार हैं तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेहतरीन सा क्वेश्चन कर लें आपके लिए। चलिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं भाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 साइन थीटा कोस थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 3 साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है। तो आपको लाना है कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो क्या तो 1 होगी या फिर 1/2 होगी। अच्छा, दो वैल्यूज कब आ सकती हैं, कुछ याद आ रहा है? आप कहोगे सर दो वैल्यूज हमने तब पढ़ा था जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दें। चलिएगा, ऐसा ही कुछ करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अच्छा, इस क्वेश्चन में वही ट्रिक लगाओ भाई, छोटी सी। मुझे 10 में लेके जाना है क्वेश्चन को, तो शुरू से ही शुरू करते हैं इसे 10 में ले जाने की प्रक्रिया। ध्यान से देखिएगा भाई, टेकिंग क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है भाई, क्वेश्चन ये कुछ नहीं है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की खास बात यह है जितना लंबा क्वेश्चन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर तोड़ मरोड़ के आप आंसर ले आओगे, पर वो भी सही तरीके से। इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा। जी अच्छा, अब आप एक चीज बताओ भाई ध्यान से, बाकी तो सब ठीक है, मैं इसे कोस भी लिख दूंगा, पर कोस से 10 में जाना गड़बड़ है, नहीं जा पाऊंगा। अब बहुत छोटी सी चीज मेरे याद आ रही है, क्या अगर मैं दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, यहां से मेरा एक कोस कट के ये टेन थीटा हो जाएगा, और यहां 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर इसे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो एक बार तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो अपने आप में ही क्या है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, वो 10 में चला जाएगा, और 10 को सेक को भी मैं 10 में ला सकता हूं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि इसे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दीजिए, डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। चलिएगा भाई, हमने करा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा शहीद करा तो ये बचा 3 टेन थीटा,
तो ये बचेगा 1 cos स्क्वायर थीटा। भाई मैं पूरा शो कर देता हूं क्योंकि इसमें फिर गड़बड़ रहेगी नहीं, तो ओन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक cos थीटा से cos थीटा गया 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। इस टाइप की कोई आइडेंटिटी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती और नहीं भी करनी चाहिए। देखो मुझे उससे 10 में लेके जाना है, बात खत्म। सेक को 10 में ले जाने का क्या तरीका है? आप कहोगे सर सेक को 10 में ले जाने का एक ही तरीका है, इसे लिख दो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक tan स्क्वायर थीटा मेरे पास ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा 3 tan थीटा। कैसे रही भाई बात? फिर आप कहोगे तो सर 1 प्लस, या फिर 1 प्लस छोड़ दो 1 मिनट के लिए, इसे 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, इन भाई साहब को इधर लाओ। क्या मैं इसे माइनस का 3 tan थीटा लिख सकता हूं और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, मैं सही तरीका बताता हूं इसका आपको। इसे एक काम करो, वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ऐसा ये 2 1 2, ऐसा क्या फैक्टर करूं 3 के, 3 को इस तरीके से क्या लिखूं कि प्लस माइनस करके 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। आप कहोगे सर 2 1 2, बात तो वही है, सर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने हिसाब से। क्या मैं इसे माइनस का 2 tan थीटा और माइनस का tan थीटा लिख दूं डायरेक्ट? बात वही है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने यहां से एक काम और कर दिया, अभी इसमें से 2 tan थीटा कॉमन लिया, तो यहां बचा tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1, और यहां से आपने माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहां बचा अगेन tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आया भाई दोनों से? सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है। अब क्योंकि सर एक आया tan थीटा माइनस 1 और दूसरा आया 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। भाई a डॉट b इक्वल्स टू 0, तो क्या तो a 0 है या b 0 है? आपने कहा सर क्या तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2 tan थीटा माइनस 1 0। यहां से फाइनल आप क्या लिखोगे? सर क्या तो tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी, या फिर tan थीटा की वैल्यू, ये माइनस का 1 उधर जाके 1/2 हो जाएगा, या 1/2 आएगी। क्या करा आपने? आपने सिर्फ चीजों को 10 में कन्वर्ट करा, क्योंकि यहां अल्टीमेटली आपको वैल्यू 10 की लानी थी, तो आपने सारी चीजों को 10 में ट्रांसफर करा। ठीक है भाई, ये आपका कोस स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड करने से पूरा काम हो गया। अच्छा ये चीजें ना आपको खुद सोचनी पड़ेंगी क्वेश्चन के साथ। जैसे हमने क्वेश्चन देखा, हमें पता लगा कि भाई इसकी मल्टीप्लाई सॉरी इसका डिवाइड मुझे कोस स्क्वायर थीटा से करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसे 10 में ट्रांसफर करने का और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने उसी तरीके से अपना सारा काम करा और लास्ट में मेरे पास मेरा जो मुझे आंसर लाना था वो ले आया। भाई कभी भी आपको ऐसी क्वेश्चन दे रखा हो ना कि tan थीटा की वैल्यू ऐसे लाओ या वैसे लाओ, अगर वैल्यूज दो आ रही हैं तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी बननी है, तो आप बिल्कुल बेचिंत होकर चले जाओ कि आपका क्वेश्चन जाता जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास ही जाएगा। अगर सिंपल सिंगल वैल्यू आ रही है तो आप सिर्फ आइडेंटिटीज फिट करो, आपकी छोटी सी आइडेंटिटीज फिट करने से ही आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। फाइन, तो क्वेश्चन आपके फ्रेम में बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। आप इन्हें क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले नोट करें जो आपकी इच्छा है। और भाई इन क्वेश्चन को मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक सेकंड आप पहले कर लें इसका स्क्रीनशॉट। तो मैंने आपको बताया था भाई आप डेट वाइज, मैं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी कराता हूँ, आप डेट डालो, चारों क्वेश्चन नोट करो, फिर उसके जैसे 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। गलती होगी सही हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं आप उन्हें हमें टेलीग्राम चैनल पे दे दो, आपको लिंक मिल जाता है यूट्यूब के उसके वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं पिन कमेंट में भी लिंक इसका रखा करूंगा आपसे। ठीक है भाई, तो आप इतना काम जरूर करा करें, और जिसमें भी दिक्कत आए आप प्लीज बेझिझक हमें भेज दें। मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप रेडी करूं जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप अब से 6 महीने तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के क्वेश्चन सोल्व करके भेजेंगे, तब आप देखिएगा आपकी प्रैक्टिस किस लेवल पर जाने वाली है। भाई मैं चाहता हूं मेरी ये वीडियो उस बच्चे तक चला जाए जो बच्चा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं प्रॉपर आरडी शर्मा आपको करा रहा हूं बिना झिझक के, एक एक क्वेश्चन आरडी शर्मा का है। अगर मैं एक चैप्टर की 10-12 वीडियोस 15 वीडियोस डालता हूं और 3 से 4 क्वेश्चन भी कराता हूं, तो 60 क्वेश्चन आरडी शर्मा से होना हल्की चीज नहीं है।
60 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक चैप्टर से। फिर अगर उसका आप 5 गुना भी करो तो 5 30, 300 क्वेश्चन तो भाई आप खुद ही देख लो, आर डी शर्मा में होंगे भी नहीं शायद इसके एक चैप्टर में। तो आप अगर ट्राई करें तो सारे काम हो सकते हैं, बस आपको बिना झिझक मेहनत करनी है। और भाई ये समय मेहनत का है, अगर आपका अभी बेस क्लियर नहीं है ना, आप वीडियो शुरुआत से देखो और एक चैप्टर की, मैं कह रहा हूं आप गारंटेड अपना बेस क्लियर करके ले जाओगे। आप यहां से नहीं, आप यूट्यूब पर भंडार है भाई, आपको मेरी वीडियो से अगर क्वेश्चन पसंद है क्वेश्चन करें, आपको थ्योरी कहीं और से पढ़नी है, मल्टीपल सोर्स है भाई, समंदर है यूट्यूब, आप वहां जाओ। एक पर्टिकुलर अपनी लाइन बांध लो भाई, आप जगह 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 देखते फिरेंगे ना तो वो चीजों में मजा नहीं आता। ठीक, आप कहीं भी किसी भी चैनल को पकड़ो, पर वो चैनल पकड़ो जहां आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाए, और हमारे चैनल पे आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।